चलिए दोस्तों, वंस अगेन आपका स्वागत है इस चैनल में। और इस चैनल में आज हम पढ़ेंगे एक गिफ्ट ऑफ चप्पल। उससे पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने रवि का पीछा किया। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। और जो भिखारी था वो पहले से ही गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और स्वयं को बिल्कुल घर के अंदर करते हुए ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। और वह अपने गमछे को नीम के पेड़ के नीचे बिछाते हुए एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। और नीम के पेड़ के सहारे झुककर बैठा था। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज। स्पष्ट रूप से हल्की सी झपकी लेने की तैयारी कर रहा था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू प्रिपेयर। जब वह आर्म्स मीन्स होता है भीख मांगना, भीख मांगने की तैयारी कर रहा था। गो अवे, चले जाओ, सेड द रवि स्टर्नली। रवि ने बड़ी कठोरता के साथ, स्टर्नली मीन्स कठोरता के साथ कहा, चले जाओ। गो अवे मीन्स चले जाना। माई पाती सेज, मेरी पाती कहती है, इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। अब यह समय आ चुका है कि तुम्हें किसी और घर को ढूंढना चाहिए भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड। भिखारी अपने आंखों को चौड़ी करके खोलता है एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। और एक एक करके प्रत्येक बच्चे को घूरता है। गेज द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड। और वो कहता है, इस घर की औरतें एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग। और अंत में अपनी आवाज को भावनाओं के साथ टूटती हुई, रुकते हुए, आर वेरी काइंड सोल, बहुत दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर ए होल वीक। और पूरे एक सप्ताह मैंने अपनी शरीर और आत्माएं को उनकी उदारता में, उनके परोपकार में, जेनरोसिटी, उनके परोपकार में रखा हुआ था। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर ए होल वीक। और मैंने पूरा एक सप्ताह अपने शरीर और आत्मा को उनके परोपकार में रखा। आई कांट बिलीव दैट। और मुझे विश्वास नहीं होता। दे वुड टर्न मी अवे, वो मुझे यहां से भगा रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अपनी आवाज को उठाते हुए, सेड हिज वेल माइट बी। यद्यपि उसकी आवाज उदास थी, बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल। लेकिन यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। सर्टेनली, निश्चित रूप से। इट बिगेन इन ए डीप, थोड़ा सा स्टार्टिंग में गहरी सांस लेता हुआ, स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड वैली।
गड़गड़ाहट सी होने लगी उसकी पेट में, रंबल, गड़गड़ाहट होना, बहुत तेज की गड़गड़ाहट होने लगी। इन हिज विदर्ड वैली, जो उसका पेड़ था वैली उसमें, एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और अपने मुंह से कुछ बाहर निकालते हुए, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जो कुछ दांत उसके बचे हुए थे, स्टेन्ड ब्राउन, और उन पर भूरे धब्बे लगे हुए थे, विद बीटल च्यूइंग, और उनसे क्या कर रहा था, उन दांतों से पान चबा रहा था। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने किचन से रवि को कहा, टेल हिम, उसे कह दो, देयर इज नथिंग, अब यहां कुछ भी नहीं है, लेफ्ट, वो चला जाए, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वह यहां दोबारा ना आए। टेल हिम दैट, उसे बता दो। ही साउंडेड फेड अप, और वह उसकी आवाज सुनकर बहुत परेशान हो गया है। फेड अप मीन्स परेशान होना। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट, रवि को इसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सब कुछ दोहराने की उसको जरूरत नहीं पड़ी रवि को। एंड टू द बैगर, उस भिखारी को, व्हाट हिज मदर सेड, उसकी माँ ने क्या कहा, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, वो सब कुछ उसने सुन लिया था। देयर अंडर द नीम ट्री, उस नीम पेड़ के नीचे जो बैठा था, द बैगर सेटअप, उठा वहां से, एंड साइड, और गहरी सांस ली। साइ मीन्स सांस लेना। आई विल गो, ही सेड वीरली, उसने बहुत ही थके हुए अंदाज में कहा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस नीम के पेड़ के नीचे थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। द सन इज सो हॉट, जो धूप बहुत तेज लगी हुई है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो तारकोल है वो सड़क के ऊपर पिघला हुआ है।